नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी तनाव छिड़ा हुआ है। भारतीय सेना अपना पराक्रम दिखा रही है और हर दिन कुछ न कुछ नया कर रही हैं और पाकिस्तानी सेनाओं को और पाकिस्तानियों को बैकफुट पर बनाए हुए है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा हुआ है, पाकिस्तान की सेना, कि भारत को माकूल जवाब दे। उनसे हो नहीं पा रहा है, हो भी नहीं पाएगा। लेकिन आज भारत की सेनाएं क्या कर रही हैं और पाकिस्तान की सेना क्या कर रही हैं, इस पे आज मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसके बारे में आपको जानकारी मिल रही है अलग अलग टेलीविजन चैनल से। कहाँ क्या हो रहा है, कई बार रिपोर्टिंग्स में गलतियां भी कर रहे हैं मीडिया वाले। उसमें आकर के वो सफाई भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग में कई बार इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। खैर, अगर गलतियां हो जाती हैं और मीडिया वाले स्वीकार कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। जोश में कई बार होश नहीं खोना चाहिए। भारत की सेना सक्षम है। भारत एक ताकतवर देश है और इसे पूरी दुनिया स्वीकार करती है। जब भारत चाह लेगा, पाकिस्तान का नक्शा खत्म हो जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी इस बीच में एक खबर आई जिसको लेकर के राजनीतिक हलकों में थोड़ी बहुत छींटाकशी शुरू हो गई। कांग्रेस के दो नेता, जयराम रमेश और गौरव गोगोई, जो तरुण गोगोई के पूर्व मुख्यमंत्री आसाम के बेटे हैं, और मैंने इसके ऊपर आपको पहले ही सूचना दी है कि गौरव गोगोई यकायक कांग्रेस के गांधी परिवार से इतने नजदीक कैसे पहुंच गए और लोकसभा में उनकी हैसियत इतनी अधिक कैसे हो गई कि लीडर ऑफ अपोजिशन के बाद अभी जो सबसे प्रोमिनेंट रोल में रहते हैं, कम से कम लोकसभा में, वो गौरव गोगोई। और जब इसकी हमने तहकीकात की तो पता चला कि गौरव गोगोई की पत्नी, जो एक ब्रिटिश नेशनल है, उनके साथ पाकिस्तान का एक गहरा रिश्ता है। पाकिस्तान में एक एनजीओ चलता है और वो है क्लाइमेट को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक एनजीओ है। उस एनजीओ के मुखिया एक पाकिस्तानी है। फंड उसको सोरोस की कंपनी करती है। सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ओपन सोसाइटी की फंडिंग है। और सोरोस के बहाने फिर बिल गेट्स और ये तमाम जो लोग हैं, ये पूरा कंसोर्टियम, रॉकफेलर फाउंडेशन, सोरोस का फाउंडेशन, बिल गेट्स का फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये अलग अलग छद्म नामों से और छद्म कंपनियों के सहारे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने का काम करती है। तो पाकिस्तानी बॉस के साथ काम करने वाली गौरव गोगोई की पत्नी, उनके इशारे पर, सोरोस के इशारे पर गौरव गोगोई को अपलिफ्ट किया गया। अब ये गौरव गोगोई और जयराम रमेश, ये दोनों सवाल कर रहे हैं। बड़ा लोगों को देखने में बड़ा मौजूद लगेगा। कांग्रेस की यह परंपरा रही है कि कैसे झूठ फैलाई जाए, कैसे लोगों को गुमराह किया जाए, कुछ ऐसी बात बोल दी जाए जिसपे लोग चर्चा करने लगे, लोग उसकी तहकीकात न करें कि आखिर सच क्या है। तो गौरव गोगोई और जयराम रमेश जी ने कहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने अभी जो $1 बिलियन, $2.4 बिलियन अभी उनका पूरा अप्रूव हुआ है, जिसमें से $1 बिलियन को अप्रूवल मिला है। कल जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई थी, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, जिसके आप एग्जीक्यूटिव बोर्ड कहते हैं, उसकी बैठक हुई थी, उसने $1 बिलियन अप्रूव कर दिया है। अब इसको लेकर के माननीय जयराम रमेश और माननीय गौरव गोगोई ने टिप्पणी की है। वैसे तो टिप्पणी हमारे फिल्म स्टार गुल पनाग ने भी किया है, लेकिन गुल पनाग की जो टिप्पणी है, जो ट्वीट है, वो गुल पनाग का ट्वीट ऐसा है कि उन्होंने सरकाज़्म किया है। उन्होंने कहा है कि इस पैसे की जरूरत तुम्हें है, भारत को नहीं है। और ये बात सही है। 1993 से अब तक भारत ने बहुत आर्थिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से नहीं लिया है। हालांकि भारत के ऊपर अगर आप फॉरेन डेट कहें, जो टोटल फॉरेन डेट है सितंबर 2024 तक, वो $711 बिलियन, $711 बिलियन से भी अधिक था। अब उसमें हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक का हो या अलग अलग देशों के जो पैसे हैं, उसको सबको एकुमुलेट करके जो फॉरेन डेट है, विदेशी ऋण भारत के ऊपर है,
भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर जो ऋण है उसके हिसाब से 711 बिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक भारत के ऊपर कर्ज है। ये सितंबर 2024 का हम डेटा आपको दे रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो भारत की क्रेडिट रैंकिंग है, और अगर आप भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो आईएमएफ में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और जापान के बराबर है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत की अर्थव्यवस्था, जापान के बराबर, जिसको अभी मोदी जी कह रहे हैं कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे पूरी दुनिया में। अमेरिका, चाइना के बाद भारत का ही नंबर आने वाला है और रोबस्ट इकोनॉमी है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रैंकिंग में भारत अपनी रैंकिंग को इतना मजबूत बनाए हुए है कि वाकई में भारत को इस तरह से पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। भारत वहां की पॉलिसी मेकिंग बॉडीज, जो वहां की एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसके बहुत ही प्रोमिनेंट मेंबर है। लेकिन अभी जो सवाल उठाया है गौरव गोगोई ने और जयराम रमेश ने कि भारत ने विरोध क्यों नहीं किया, वोटिंग क्यों नहीं किया, एब्सटेन क्यों किया। अब ये बात अगर कोई इधर उधर के कोई नेता कहते तो बात समझ में आती। जयराम रमेश खुद को इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं। गौरव गोगोई को मैंने आपको बताया ही कि प्रोमिनेंस उनको कहां से मिला हुआ है। तो गुमराह कर दो लोगों को, सही बात मत बताओ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उस बोर्ड में जो वोटिंग तय होता है, जो वोटिंग राइट है, वो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के आधार पर होता है। उसका कुछ ना कुछ पॉइंट होता है। 25 बोर्ड मेंबर हैं और 25 के वोटिंग राइट्स हैं और 25 के वोटिंग राइट्स के पॉइंट्स हैं। एक वोट के कितने पॉइंट्स हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वाला देश है उसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वाला देश कौन है? अमेरिका है। और अमेरिका का जो परसेंटेज, जो पॉइंट है, वो 16% कंट्रीब्यूशन है। तो उनका जो वोटिंग पॉइंट है, जो वोटिंग कैलिबर जिसको आप कहते हैं, वो सबसे ज्यादा है। अगर आप ये कहें कि क्या अमेरिका ने अगर अपने डिसेंट नहीं दिखाया, अपना अमेरिका ने विरोध नहीं किया और अमेरिका ने अप्रूव कर दिया, तो क्या अमेरिका पाकिस्तान के वर्तमान हालात को नहीं समझ रहा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पैसा देती है वो इसलिए नहीं देती है कि आप हथियार खरीद लें। भारत का यह तर्क जायज हो सकता है कि वो पैसे को सैफन ऑफ कर सकता है। ये भीख मांगता ही इसीलिए है कि इधर का माल उधर कर दें, उधर का पैसा उधर कर दें। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत रही और भारत ने बड़ी मजबूती से उनके फाइनेंशियल एप्लीकेशन और इंप्लीकेशन दोनों के बारे में रिपोर्ट कहा कि पाकिस्तान ठीक से रिपोर्टिंग नहीं कर रही है, आईएमएफ को सही नहीं बता रही है कि आप जो पाकिस्तान को बार बार लोन दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल लोन है, टोटल एक्सटर्नल लोन अगर आप कहेंगे तो 68 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक, ट्रिलियन बिलियन नहीं, 68 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक लोन ओन कर रहा है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक प्रकार से पूरी तरह से चरमरा गई है। वो बिल्कुल लोन के ऊपर ही टिकी हुई है। आप भिक्षा कह सकते हैं कि भिक्षा के ऊपर, भीख के ऊपर पाकिस्तान टिकी हुई है। उनके खाने के लाले पड़ रहे हैं। अब अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिले हुए पैसे को वो हथियार खरीदने में प्रयोग करता है या हथियार बनाने में प्रयोग करता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मैंडेट है पैसे देने का, वो रिकंस्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग द इकोनॉमी है। आप रिकंस्ट्रक्शन के लिए ले सकते हैं, रीबिल्ड करने के लिए ले सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रमोशन के लिए ले सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल रीबिल्डिंग के लिए ले सकते हैं। आप सड़कें बनाइए, आप सिंचाई के साधन बनाइए, आप इकोनॉमी को और कैसे सुदृढ़ करिएगा, उसमें जहां जहां आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए पैसा दीजिए। ऐसा नहीं कि मास डिस्ट्रक्शन करिए। आप